हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अयोध्या छावनी में वैकेंसी आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर अयोध्या में कोई वैकेंसी है तो बताइए। देखिए भैया, टीचर की वैकेंसी आ चुकी है अयोध्या में और ये संविदा की जॉब है। इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा केवीएस की वैकेंसी जो परमानेंट आई है वो नहीं है। ये केवल संविदा की जॉब है जिसको आप जाकर इंटरव्यू दीजिए, आपका चयन होता है तो आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। और कहाँ पर है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अयोध्या छावनी। और ये देखिए केवी अयोध्या छावनी, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है पहले वो देख लीजिए आप। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिन पुरानी वैकेंसी नहीं है। देखिए 20 तारीख को अपडेट हुआ है, 20 तारीख को पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया है, ये हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट आया है जिसको मैं बता रहा हूँ आपके सामने। और देखिए टीजीटी पीजीटी और भी चीज़ें हैं जिसको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब तक वीडियो आप सही से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और क्या भरना है फॉर्म में, कैसे भरना है, क्या लेकर जाना है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले वैकेंसी देख लीजिए आप। स्नातकोत्तर अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी की बात करूँ तो कौन-कौन से पीजीटी में कौन-कौन सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, कंप्यूटर शिक्षक। इतनी वैकेंसी आई है। अगर मैं बात करूँ प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की बात करूँ तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और प्राथमिक शिक्षक की भी वैकेंसी है। अगर नॉन टीचिंग की बात किया जाए तो आपका काउंसलर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, योग शिक्षक है, विशेष एजुकेटर है, नर्स, खेलकूद कोच, ये सब की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। अब इन सभी पोस्ट का इंटरव्यू 28 तारीख को होगा। 28 फरवरी सुबह 8 बजे आपको इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है। अब बात आती है कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, वो सुन लीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है जिसको मैं बता दूं आपको। देखिए, ये पूर्णतः संविदा व वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने बताया। इसमें आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सोचिए कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको कुछ अलाउंस दिया जाएगा आने जाने का, ट्रेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये केवीएस संगठन डॉट एनआईसी पर जाकर आप इस पे जो इनकी टर्म एंड कंडीशन उसको देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको कुछ। और ये देखिए फैजाबाद कैन डॉट के वी एस डॉट ए सी डॉट इन पर जाकर आप सारे बायोडाटा निकाल लीजिएगा। बायोडाटा का मतलब है फॉर्म का फॉर्मेट, उस फॉर्म के फॉर्मेट की पीडीएफ निकालिएगा, उस पीडीएफ को भरिएगा, उस पीडीएफ को लेकर साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसका फोटो कॉपी उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर कर 2 फोटो 4 फोटो, 2 या 4 फोटो हो आपके पास, लेकर इनके एड्रेस पर पहुंच जाइएगा। और 8 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसी इंटरव्यू में ही, इंटरव्यू के दौरान ही आपसे डेमो लिया जाएगा पढ़ाने का, ठीक है। और बाकी वही कैंडिडेट अप्लाई करिएगा जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आप अपियरिंग में हैं, कुछ भी आपका है पेंडिंग में, तो मत अप्लाई करिएगा, आपको रिजेक्ट कर देंगे पहले ही डीबी में, ठीक है। और देखिए, और बता दूं आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा उसमें 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो आपके पास, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करिएगा। उस वही वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना भी होगा, ठीक है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सतर्क रहिएगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन एक बेसिक पैरामीटर होता है, केवीएस जो लगाता है, वो आपको पता होना जनरल है ये। आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। उस पीजी में कम से कम आपके पास 50% होने चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास है तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी में आपके पास क्या-क्या होना चाहिए वो सुन लीजिए। आपके पास टीजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस ग्रेजुएशन में कम से कम 50%। अब ये ग्रेजुएशन 50% का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब आपने बीए किया है, बीए में कम से कम 50% आने चाहिए आपके ओवरऑल, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपने बीएड किया है तो बड़ी अच्छी बात है, तभी अप्लाई कर पाएँगे। साथ में सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक? यही इसी तरह अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक शिक्षक की, तो उसमें आपके साथ होना क्या चाहिए? 12th पास होना चाहिए, 12th में 50% होना चाहिए। साथ में आपके पास बीटीसी, डीएलएड जो भी वो किया होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए। इतनी कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। बाकी जो नॉन टीचिंग है उनके लिए भाई ग्रेजुएशन माँगा है और आप 12th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पर। तो फटाफट जाइए, आपको कोई डाउट हो इनकी वेबसाइट को ओपन करिए, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करिए, भरिए, उसके बाद ही आप जाइएगा। देखिए, फॉर्म भर कर ले जाएँगे तो आपको बेनिफिट एक ये होगा कि आप फॉर्म से फ़ैमिलियर, यूज़्ड टू हो जाएँगे, यानी आपको क्या-क्या भरना है पता होगा। अगर उनके सामने भरेंगे, अगर कोई गलती करते हैं तो दोबारा वो फॉर्म नहीं देंगे नया, और वो बाद में आपको जो इंटरव्यू को भी आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए कोशिश करिए कि पहले फॉर्म डाउनलोड करिए, उसके बाद अप्लाई करिए।
भरिए उसके बाद, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन थी अयोध्या कैंट की जिसके बारे में हमने बताया। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हम जल्द ही अयोध्या आने वाले हैं, तो मुलाकात हो जाएगी आप लोग से, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।